है मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 6.3 देखेंगे, जो सवाल नंबर 1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1। बोल क्या रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34, ये है 6.3 और ये आकृति बहुत सारे दिए गए हैं। बोल क्या रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज का सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं भैया। तो समरूपता का मतलब का बोल जोड़वा लइका समझत रहे ना, जोड़वा लइका एकदम सेम टू सेम जोड़वा लइका कह जाला समरूपता ना कह ये बड़ा एक दूसरे के सामान बड़ा तो बुझाते नहीं कि कौन शादी भी तो ना बुझिए फलाना शादी हो ढेकाना में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक हाथ हो गया और ये दूसरा हाथ, अगर दोनों को एक ही पे एक रख देने के बाद अगर पहला दूसरे को ढक दे रहा है तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप के कोण भी आपस में बराबर होता है और उसकी भुजा भी आपस में बराबर होता है। यानी देखेंगे अगर ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया त्रिभुज, और ये भी क्या है त्रिभुज हो गया, ये हो गया समरूप। यानी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यानी समरूप का मतलब क्या होगा, अगर एक त्रिभुज पर दूसरे त्रिभुज को अध्यारोपित कर दिया जाए तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। कैसे, अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास दो बुक है, कितना बुक है, दो बुक है। अगर एक बुक को दूसरे बुक पर अध्यारोपित कर दिया जाए तो पहले वाला बुक दूसरे वाले बुक को ढक ले और दूसरे वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, समरूप हो गया। अब ये समरूप नहीं है, ये क्या है, समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में साइज में क्या है, अंतर है ना। बात समझ में आ रहा है ना, तो समरूप समझ में आ गया। तो समरूप में होता क्या है, उसकी भुजा भी आपस में बराबर होता है और उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी अगर कोण अगर त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, बात समझ में आ रहा है ना। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से हमारा भुजा भी आपस में क्या होता है, ए बी बराबर अगर अनुपात में लेंगे, पाठा में लेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी बटे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, सभी बोलिए हालांकि हाँ यही तो बोले बेटे कि लिखिए जिसका प्रयोग उत्तर में देने में किया गया है। या तो कसौटी तीन ही कितना होता है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। बात समझ में आ रहा है, बोलिए यही ना कसौटी होगा जी। ये ना कि अब सीरियल वाला बात कर कसौटी जिंदगी तो ओकर बात नहीं करेंगे, दार ध्यान हो जाए हम जानते नहीं बोल रहे। तो सबसे पहले अब चलो हम सके एक नंबर, यानी प्रश्नावली 6.3 के एक का फिगर नंबर 1 हम बना रहे हैं। तो दो को त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हमने क्या बताया कि समरूप त्रिभुज की कोण भी आपस में बराबर होता है और भुजा भी आपस में अनुपात में बराबर होता है बटे में। तो यानी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोण के रूप से यहाँ पे संकेत दे दिया रहा है, अंदर दे दिया रहा है कि कोण से आपको बराबर करना रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए कोण ए का वैल्यू कोण किसके बराबर है, और कोण बी का वैल्यू किसके बराबर है, और कोण सी का वैल्यू। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण पी वैल्यू कितना दिया है 60, कोई दिक्कत। कोण बी बराबर कोण क्यू कितना डिग्री 80, कोई दिक्कत। बोलिए कोण सी बराबर कोण कितना
40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यानी समरूप का बा समरूप कैसे हो, कैसे कि ए के बराबर पी बा, बी के बराबर क्यू बा, सी के बराबर क्या बा, कौन दिक्कत बोलिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एमे कौन सा कसौटी लगाता है, कौन सा कसौटी लगल, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, यानी ये समरूप है, ये समरूप है, छापिए। एक का ही 2 नंबर देख रहे हैं, फिगर देखिए ए बी सी और क्या दिया पी क्यू आर। तो इसमें कोण से नहीं दिया, इसमें क्या दिया है, भुजा से। तो हमने बताया था कि समरूप में कोण भी बराबर होगा तो उसका भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी बटे क्या होता है पी क्यू पी आर, कुछ तो हो तो है नो। तो चलिए 2 त्रिभुज दिया तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखेंगे क्या कि ए बी है ना, तो ए बी का डबल कौन है, यानी ए बी का मान कितना है 2, तो इसका डबल कौन है, हाँ, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा क्यू आर। बात समझ में आ रहा है, तो 2 बटे 1 2 कितना हो गया 1 बटे 2, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है यहाँ पे बीसी बटे बीसी बटे पी आर। बीसी का मान कितना दिया है 2.5, पी आर का मान 1 कम 1 2 कम 1 बटे, उसके बाद एसी बटे पी क्यू, कोई दिक्कत। एसी का मान 3 है, पी क्यू का मान कितना है 3 कब कम 3 दूना 1 बटे 2, यानी क्या है तीनों आपस में क्या है, चूंकि ए बी बटे क्यू आर बराबर पी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू, कोई दिक्कत। टोटल ये क्या है भुजा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और कौन सा कसौटी लगाता हो, साइड 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 समरूपता से। कोई किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम सवाल नंबर कितना देख रहे हैं 3 नंबर। क्यों 3 नंबर देख रहे हैं, क्योंकि अगला नेक्स्ट वही है 3 नंबर। इसमें क्या है ये भी बताना है समरूप है कि नहीं है। हमको पता है कि समरूप नहीं है, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा समरूप नहीं है कब, जब बनाएंगे तब। तो कैसे हमको पता चल गया, क्योंकि देखिए ये क्या है एमपी है, एमपी का मान कितना दिया है 2, तो इसका डबल 2 दूना 4, तो कौन है डीई, ठीक है 3 दूना। अब इसका क्या होना चाहिए 5.4। अब देखिए 2.7 में 2 से गुना कर रहे हैं, 2 गुना की बात कर रहे हैं ना हम, तो 7 दूना 2 दूना 4 है 5 पॉइंट कितना आएगा, लेकिन कितना दिया है ते समरूप नहीं है। तो हम अब बना कर बताते हैं ना, तो त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोई दिक्कत बोलिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे एमपी बटे क्या हो जाएगा एमपी बटे एमपी का मान 2, डी तो उसके बाद क्या दिया है 4, 2 एकम 2 2 दूना कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दिया है एल एल पी बटे डी एफ, वेरी गुड। 3 बटे 3 एकम 3 दूना कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा हमारा एल एम बटे ई एफ, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 2.7 बटे क्या बराबर है क्या, क्योंकि एमपी बटे डी बराबर एलबी बटे डी एफ नॉट इक्वल टू
LM बटे EF। ये तो याद आ गया हमरा पर्सनली 3.2 A1 बटे A2 बटे बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है तो ना भाई। इसलिए त्रिभुज A नहीं LMP का समरूप त्रिभुज DEF नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? छाबनीस चलो इसमें देखिए आप m जितना कोण m का वैल्यू उतना है कोण q का वैल्यू है। बस समझ में है। जितना हमारा mn है उतना ही हमारा क्या है pq है। जितना हमारा ml है उतना ही हमारा तो बताना है समरूप है कि नहीं है। त्रिभुज MNL एवं त्रिभुज PQR है ना, यही है ना हमारा। तो क्या हो जाएगा बताइए तो MN बटे क्या हो जाएगा बाबू MN का मान कितना दिया 2.5 और इसे है 5। कोई दिक्कत काट देंगे 1 और ये क्या हो गया 2 1 बटे 2। अब कोण M बराबर कोण QR कोण M बराबर कोण Q कितना डिग्री 70 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, बीच में भी कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि बीच में लिखा गया तो बीच में लिखेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो क्या हो जाएगा ML बटे QR तो क्या हो जाएगा 5 बटे 5 एकम 5 5 दूना 1 बटे 2। इसलिए त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR में कौन कसौटी लगाता साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से। कोई दिक्कत है? हाँ बहुत सुंदर।